बीजेपी ने अपनी 8वीं लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 11 नाम शामिल हैं। ऐसे में इस बार बीजेपी दूसरी पार्टी से आए बागियों पर भी दांव लगा रही है। अपनी 8वीं लिस्ट में बीजेपी ने 3 राज्यों के 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, जिसमें पंजाब की 6, ओडिशा की 3 और पश्चिम बंगाल की 2 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हुआ। इस बार बीजेपी ने वैसे उम्मीदवारों पर दांव खेला है जिन्होंने दूसरे दलों को छोड़कर हाल ही में बीजेपी का दामन थामा है। पंजाब की बात करें तो आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए सुशील रिंकू को जालंधर से, कांग्रेस छोड़कर आए रवनीत सिंह बिट्टू को लुधियाना से, परनीत कौर को पटियाला से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट से टिकट गंवाने वाले हंसराज हंस को फरीदकोट से मौका मिला है। ओडिशा की बात करें तो बीजेडी छोड़कर बीजेपी में आए भर्तृहरि महताब को कटक से टिकट मिला है। भर्तृहरि महताब कटक से निवर्तमान सांसद और बीजेडी के संस्थापक सदस्य रहे हैं। वहीं जाजपुर से रविंद्र नारायण बेहरा और कंधमाल से सुकांत कुमार पाणिग्रही को उम्मीदवार बनाया गया है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो बीरभूम से पूर्व आईपीएस अधिकारी देवाशीष धर, झारग्राम से प्रणत टुडू को उम्मीदवार बनाया गया है। देखिए, इधर बिहार में चिराग पासवान ने अपने कोटे की 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और इन सबके बीच चाचा भतीजे में जो हाजीपुर सीट को लेकर गतिरोध था वो भी खत्म हो गया है, क्योंकि पशुपति पारस ने लोकसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है। एलजेपी-आर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार में अपने कोटे की 5 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। एलजेपी-आर के टिकट पर वैशाली से वीणा देवी, खगड़िया से राजेश वर्मा, समस्तीपुर से शंभवी चौधरी, जमुई से अरुण भारती, हाजीपुर से चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होते ही चिराग के घर के बाहर जश्न मना। फिर से विश्वास जमाया है, मैं उनके विश्वास पर खड़ी उतरूंगी। वैशाली के जनता तो हमारे जनता मतदाता मालिक हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद पर विश्वास जताने के लिए 40 के 40 सीट हम लोग बिहार में जीतेंगे। इसी बीच चिराग के चाचा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी मुखिया पशुपति पारस ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। पशुपति पारस ने एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन का ऐलान किया है। गठबंधन में जब कोई रहे तो ईमानदारी से सबको रहना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ सीट की वजह से। सिद्धांतों के आधार पर, विचारों के आधार पर जो ये फैसला चाचा जी के द्वारा लिया गया है, अच्छा फैसला है। महाराष्ट्र की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक बारामती में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को अजीत पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ मैदान में उतारा है। महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट पर फाइट बेहद टाइट होने वाली है, क्योंकि यहाँ सीधा मुकाबला सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले के बीच है। शनिवार को अजीत गुट के एनसीपी ने सुनेत्रा पवार को बारामती लोकसभा सीट से कैंडिडेट घोषित कर दिया। सुनेत्रा पवार अजीत पवार की पत्नी हैं, जो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगी। हमारी महायुति की सब ने मुझ पे जो विश्वास दिखाया उसके लिए मैं, और मुझे काम करने की जो अभी ये दी संधि दी, इसके लिए मैं सबसे आभारी हूँ। सुनेत्रा पवार के नाम के ऐलान के साथ ही बारामती हॉट सीट बन चुकी है। हालांकि अजीत गुट के एनसीपी की ओर से यह साफ किया गया है कि ये लड़ाई पारिवारिक नहीं बल्कि विचारधारा और सिद्धांतों की है। त्या अनुषंगाने वैचारिक लढाई आहे, त्यामुळे परिवार हा एक भाग वेगळा आला। वैचारिक लढाई, सिद्धांतावरती लढाई ज्या वेळेला होत असते त्यावेळेला मग त्या लढाईमध्ये जे का असेल त्याला सामोरं जायचं असतं। देखिए, बिहार में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा तो हो गया है, लेकिन पूर्णिया में महागठबंधन की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस से सिंबल ना मिलने पर अब पप्पू यादव निर्दलीय ताल ठोक सकते हैं। पूर्णिया सीट को लेकर बिहार के महागठबंधन में तकरार हो रही है। सीट बंटवारे में आरजेडी ने कांग्रेस की लाख कोशिश के बाद भी पूर्णिया सीट अपने खाते में रख ली। अब चंद दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव ऐलान कर रहे हैं कि वो पूर्णिया से पर्चा भरेंगे। पूर्णिया की जनता की उम्मीद पर पप्पू यादव खड़े हो, प्रस्तावित है। जनता ने कहा कि 2 को आप करिए। हम भी एक बड़े बेटे के नाते लालू यादव जी से हमेशा आशीर्वाद की अपेक्षा रखते, हम उनके साथ हैं, आगे भी रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पप्पू यादव को पार्टी का सिंबल नहीं देगी। ऐसे में पप्पू चुनाव लड़े तो वो निर्दलीय उम्मीदवार होंगे। पप्पू की बगावत वाली बात बिहार में कांग्रेस को परेशान कर रही है, क्योंकि इस बगावत का असर महागठबंधन पर भी होगा।
गठबंधन हो चुका, अब उसमें कोई सवाल नहीं बचता। ये सब सवाल का जवाब मिल चुका है, अब इसको कुरेदने से कोई फायदा नहीं। पूर्णिया सीट को लेकर कांग्रेस राजद के बीच में कोई समझौता हुआ था, कोई बातचीत हुई थी, बट इस तरीके से जब गठबंधन में दो दल आपस में विरोधाभास में दिखते हैं तो उसका नुकसान ही उस गठबंधन को होता है। इंडियन नेवी ने एक बार फिर अपना पराक्रम दिखाया है। इस बार समुद्री लुटेरों के चंगुल से एक दो नहीं बल्कि 23 पाकिस्तानी नागरिकों को छुड़ाया है। समंदर की लहरों के बीच भारतीय सेना ने समुद्री डाकुओं के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया। भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी के पास समुद्री लुटेरों को उनके हमले का जवाब दिया और घंटों की कड़ी कार्रवाई के बाद 23 पाकिस्तानी नागरिकों की जिंदगी बचाई। सेना ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि मछली पकड़ने वाले जहाज एआई कंबर पर सवार समुद्री लुटेरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। समुद्री लुटेरों के खिलाफ चले नेवी के ऑपरेशन के बाद जहाज पर सवार 23 पाकिस्तानी नागरिकों ने भारतीय नौसेना का आभार जताया और भारत जिंदाबाद के नारे लगाए। इंडियन नेवी मेरे पीछे लगी हुई है, पूरी रात इन लोगों ने मगजमारी की, जोर लगाया सोमालियों से। इनकी 4 बजे होने वाली है। इंडियन नेवी ने मुझे आज़ाद कर दिया, सोमालियों को निकाल दिया है। अभी मैं आज़ाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।